वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे और स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर इत्तेदाद अताउल्लाह तारड़ भी हमरा हैं। गुल प्लाजा कब्रिस्तान बन गया, 28 लाशें बरामद, 83 लापता अफराद की तलाश जारी। 7 लाशें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले, 21 नाकाबिल शनाख्त मैयतें ईदी सदखाने मुंतकिल। लापता अफराद के रिश्तेदारों से DNA के लिए नमूने लेने का अमल जारी है। पुलिस सर्जन के मुताबिक मुतवफ़्फ़ीन की शनाख्त के लिए 50 एहलखाना के नमूने मिल चुके हैं। प्लाजे की छत से 20 गाड़ियाँ, 13 मोटरसाइकिल और रिक्शा उतार कर मालकान के हवाले कर दिया गया। आग में फंसे दुकानदारों की गुल प्लाजा के अंदर की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार किस तरह खुद को और माल को बचाने की कोशिश के लिए रास्ता तलाश कर रहे थे। प्यारों से राब्ता करते रहे। हुकाम का कहना है कि गुल प्लाजा के 2 फ्लोर क्लियर कर दिए हैं। अब तीसरे फ्लोर में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अक़वी जानिब से मरकजी रास्ता क्लियर कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। SBCA हुकाम के मुताबिक चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया, इस पर अमल दरामद करवाएं। हिफाजती इक़दाम जिन बिल्डर्स ने नहीं किए उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है। शहर के मफाद में है कि फौरन ये इक़दाम किए जाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तमाम बिल्डिंग मालिकान से दरख्वास्त करता हूँ कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। शहर में सनतों, कमर्शियल इमारतों और प्रोजेक्ट समेत शॉपिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी इंतजामात मौजूद नहीं हैं। ताजरों और सनतकारों की जानिब से माजी में मुतल्लिका इदारों के राब्ता करने पर फायर सेफ्टी इक़दामात को संजीदगी से नहीं लिया गया। मलबा हटाने के दौरान आग भड़कती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल होने में 15 रोज भी लग सकते हैं। चीफ फायर ऑफिसर KMC हुमायूं अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। कराची में फायर स्टेशन की बहुत कमी है। हम चंद गाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं। हमारा एक फायर फाइटर शहीद हुआ, फिर भी हम पर तनकीद की जा रही है। 3 दिन से हम मुसलसल यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने पहली और दूसरी मंजिल की सर्चिंग की। दूसरी मंजिल पर हीट काफी ज्यादा है। गुल प्लाजा आग की तपिश, कौमी असम्बली में MKM और PP आमने सामने। बर वक्त इकदाम न करने पर MKM का एहतजाज, मुत्तहिदा का नए यूनिट्स का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, आग अब कराची के हर शहरी के दिल में लगी हुई है। नए इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क की तकसीम नहीं, इसको सियासत की नजर न करें। एक वज़ीर आला इतनी बड़ी आबादी का बोझ नहीं उठा सकता। अमीनुल हक ने कहा, 3 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 36 फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में तरमीम करके मेयर को बाख्तियार बनाया जाए। PP के रुकन असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का भरपूर जवाब, कहा कि आप कराची के दावेदार न बने, गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई। जमात इस्लामी और MKM ने 35 साल में कराची को इस हाल तक पहुंचाया। सिंध असम्बली में बाबू भाई तकरीर ऐसे करते हैं जैसे उन्हें 10 दिन हुए हों कराची आए हुए। आज आप कह रहे हैं कि हमें मिलकर चलना चाहिए। हम तो शुरू से ही यही बात कह रहे हैं। कराची में आग लगने का वाकया हमारे निजाम की तबाही की निशानी है। अगर यही सूरत हाल रही तो आखिर में वजारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने के लिए आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं आग बुझाने का सिस्टम न होना इस बात की निशानदेही करता है कि इक़्तिदार निजी सतह पर मुंतकिल किया जाए। कराची में बलदियाती निज़ाम लागू किया जाए, इसे बाख्तियार बनाया जाए। लाहौर, पेशावर और क्वेटा में भी नुमाइंदगी गली मोहल्ले तक लाई जाए। 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुई। सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए। लावा पक रहा है, ये फटा तो बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अब फैसले करना होंगे। मुल्क में एक ऐसा निज़ाम तालीम और मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 लोग हलाक हुए। ये आग है, हो जाता है। PP रहनुमा शाला रजा का ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा कि यह अजीब है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आग सुबह तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले गए।
लाहौर में हफीज सेंटर में 3 बार आग लगी, लेकिन उस पर कोई सियासत नहीं की गई। जरूरी नहीं है कि हादसे के वक्त वजीर आला और वज़रा पहुंचे। फायर टेंडर्स ने फौरी रिस्पांस किया। पानी की कमी पूरी करने के लिए 150 वाटर टैंकर भेजे गए। क्या वजह है कि केमिकल के बावजूद आग फौरी नहीं बुझ सकी? सानिया में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद अफसोस है। इस बात का फैसला होना होगा कि अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है कि नहीं चाहता। इंटरिम अफगान गवर्नमेंट को अगर कोई इस बात से दिलचस्पी नहीं है तो कम से कम इस बात पर तो आए कि अपने अवाम के ऊपर तो रहम करे, उनके ऊपर तो जुल्म न ढाए। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। केपी में दहशतगर्दी से निपटने के लिए दीगर सूबों ने अपने हिस्से से 800 रुपए दिए। सूबे और विफाक में सर जंग का तासुर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती थी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की यही वजह है। सब जानते हैं सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया। दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। आज केपी समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा फैल रही है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। शोहदा को बदनाम करने की मुनज़्ज़म और नापाक कोशिशें की जा रही हैं। ये रवैया नाकाबिल कबूल और काबिल मसम्मत है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर दुश्मन अनासर का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर चलने की दावत दी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फिर कभी राब्ता नहीं किया। अफगान अबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे। फैसला करना होगा कि अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं। नौजवानों को शिद्दत पसंदी से बचाकर मुस्बत समत देना वक्त की अहम जरूरत है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया गया वो हमेशा याद रखा जाएगा। हुकूमत ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेट में कायदे ऐवान राना सनाउल्लाह ने कहा, अपोजिशन वाले जब चाहें जिस तरह से चाहें हमारे साथ मिल बैठकर मामला तय करें। हम माजी में भी तलखियों को कम करने के लिए किरदार अदा कर चुके हैं। APS सानहे के वक्त बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बानी PTI को मिल बैठने के लिए फोन किया। हमने माजी के तजुर्बात के बाद मिसाक जमहूरियत किया था। आज भी सियासतदान अपने मसाइल हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिद और गैर जरूरी शराइत से पीछे हटना होगा। अगर अपोजिशन 8 फरवरी को दिल से लगा बैठी है तो 2018 का इलेक्शन भी था। अगर जमहूरी रिवायात के तहत मसाइल के हल में संजीदा है तो कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री के बाद आगे बढ़ना होगा। तहरीक इंसाफ का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। PTI रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थे, बताया जाए इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। क्या स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जरिए का मंजूर करदा एलामिया पढ़ा गया? क्या आपने NFC की शेयर पर बात की? गुज़िश्ता 1 साल से 40 अरब रुपए वज़ीर आज़म ने रोक रखे हैं। आप गालियां देकर कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में क्यों नहीं आते? ये आपका कल्चर है। हमारा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। स्पीकर साहब, आप खुद जरगे को बुलाएं। इनको क्या पता वहाँ क्या हो रहा है? उनको तो एक पर्ची मिलती है, पढ़ो। ये संजीदा मामलात हैं। PTI की पॉलिसियों और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर अब हम पैदा करना कौमी मफाद में नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर सूबाई हुकूमतों ने अमल दरामद करना है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनी? मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस एक्शन प्लान के तहत चल रहे हैं। तमाम ऑपरेशन स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरे से किए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑन बोर्ड है। आपकी नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होता है। हमारे जवानों और शहरियों को शहीद करने वालों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। उनके खिलाफ हर कार्रवाई जरूर होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते रहते। कानून नाफिज करना मुकद्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फातिहा खाने की और फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक पुलिस अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस को अंदरूनी सलामती में पहली दिफाई लाइन करार दे दिया। जदीद पॉलिसिंग, अवामी एतमाद और इदारा जाती ताउन पर जोर। मुसल्लह अफवाज की जानिब से पुलिस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। गुल प्लाजा साने पर सियासत के बजाय मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जाएं।
हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में बहुत आगे जा चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गुल प्लाजा वाक़े पर 2 दिन से नहीं सो पाया। प्लाजा के बाहर लोग गम गुस्से में हैं। वाक़े का अजाला करना है लेकिन इल्जाम तराशी नहीं करनी। हमें मुतासिरीन के जख्मों पर नमक नहीं मरहम रखना है। इतने साल से गुल प्लाजा की मैनेजमेंट का क्या किरदार था, इस पर भी बात करनी है। रिश्वत लेकर दुकानों की इजाजत देना रिश्वत नहीं बल्कि कत्ल है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून है लेकिन अमल दरामद नहीं है। कानून के बरक्स प्लाजा बना हुआ है, बनने जा रहा है तो उसे रोकना होगा। पीटीआई के हिमायत याफ्ता राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। राजा नासिर अब्बास को 32 में से 22 अरकान अपोजिशन सेनेट की हिमायत हासिल है। सेनेट इजलास में अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अपोजिशन लीडर की नशिस्त संभाली है। ऐवान से खिताब में कहा कि अपने हल्फ की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, कोशिश करेंगे ये सेनेट अवाम की आवाज बने। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर्स का नोटिफिकेशन करके कोई एहसान नहीं किया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जुल्म और जबर का निजाम जूद पर खड़ा है, ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। हम यलगार का इरादा नहीं रखते, ना ही इंतशारी टोला है। ये उनका आईनी फरीजा था। मुल्क में अदलिया और इंतखाबात को बेमानी कर दिया गया। हमारा मौक़िफ़ उसूल पर मबनी है। सान है कराची करप्शन का जीता जागता सबूत है। बानी पीटीआई कैद तन्हाई में है, हम इसलिए एहतजाज करते हैं। हम अपनी तहरीक जारी रखे हुए हैं, चाहे 8 फरवरी हो या कोई भी मौका हो। पाकिस्तानी अवाम साथ खड़ी है, इस निजाम ने गिरना है। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला केपी की तकर्री अमन अमान की बेहतरी के लिए नहीं की। तारिक फजल चौधरी कहते हैं जरगा करना है तो शुरू करें। दहशतगर्दी के मसले पर स्पीकर के चैम्बर में आकर बैठें, हम भी बैठेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मसले पर कौम को यकसूरी की जरूरत है। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर जाकर कह चुके हैं कि बात करें। बातचीत में हमारी तवज्जो दहशतगर्दी के मसले पर ही है। अपोजिशन लीडर की तकर्री अच्छा इकदाम, सियासी माहौल में बेहतरी की उम्मीद है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू, कहा कि असल काम सियासी रहनुमाओं की रिहाई के लिए इक़दाम हैं। दर्जा हरारत कम हो सकता है, सबसे पहले माहौल बेहतर बनाने पर फोकस जरूरी है। बानी की रिहाई के लिए साजगार माहौल बनाने की जरूरत है। अब पीटीआई की ड्राइविंग सीट महमूद अरजई और राजा नासिर अब्बास के पास है। अगर सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो मुज़ाकरात नाकाम होंगे। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब, कहा कि पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला के मंसूबे के साथ साथ फुटपाथ की बर वक्त तामीर यकीनी बनाने की हिदायत, कहा कि किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। लोगों को की जरूरियात का पैसा काट कर पंजाब की तरक्की पर लगा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब असेंबली की कायम कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट ने बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाख्तियार कॉर्पोरेट इदारा होगी। वज़ीर आला अथॉरिटी की चेयरपर्सन और वज़ीर बल्दियात वाइस चेयरमैन होंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।